जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वाला। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत को पूरी तरह से देख लिया है और उसमें उससे रिलेटेड जो कुछ भी विभिन्न प्रकार के ज्ञान था हम लोगों ने देखा था उसको। आगे हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अब जाके हम लोगों का प्राचीन इतिहास अब जाके पूरी तरह से स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है आइस एज और उसके बाद पाषाण काल। तो आइए हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास का जो शुभारंभ होता है, जो स्टार्टिंग होती है, वो यहीं से होती है। तो सबसे पहले जो हमारा प्राचीन इतिहास है, वो सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी थी वो एक बर्फ से पूरी तरह से ढकी हुई थी। जिस बर्फ से ढकी हुई थी उस युग को हम लोग आइस युग के नाम से जानते हैं। जैसे हमारी पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। ठीक है, तो आइए हम लोग आइस युग यानी हिम युग को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का स्टार्ट होता है आइस युग, जिसे हम लोग हिम युग कहते हैं। तो हिम युग में सबसे पहला जो जीव था, जो पहला कोशिका था, उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। तो जो हम लोगों का पहला फर्स्ट सेल, जिसे हम लोग प्रोकैरियोटिक के नाम से जानते हैं, उसका प्रमाण हमें देखने को मिला प्रशांत महासागर में। कहाँ पे मिला? प्रशांत महासागर में हमें पहला जीव जिसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, उसका प्रमाण हमें प्रशांत महासागर में देखने को मिला। उसी क्रम में आगे हम लोगों का मिलता है कि पहला मानव, जो हम लोग का पहला मानव था, वो कहाँ पे मिला? जिसका नाम था रामापिथेकस। रामापिथेकस नाम का पहला जो हम लोगों का मानव था वो कहाँ पे मिला था? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में जाकर हमें पृथ्वी पर पहला मानव देखने को मिला था, जिसका नाम था रामापिथेकस। जिसका नाम क्या था? रामापिथेकस। उसी क्रम में आगे हम लोग का पहला आधुनिक मानव, आधुनिक मानव का मतलब जैसे हम लोग हैं वैसे पहले आधुनिक मानव, जिसका नाम क्या था? होमोसेपियंस। तो फर्स्ट सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक हमें कहाँ देखने को मिला? तो प्रशांत महासागर में देखने को मिला। उसके बाद हम लोगों का पहला मानव जो रामापिथेकस है, वो हम लोगों को जाकर अफ्रीका महाद्वीप में जाकर मिला। फिर हम लोगों का तीसरा क्या है? पहला आधुनिक मानव। पहला आधुनिक मानव हमें जाकर इसको, जिसका नाम क्या है? होमोसेपियंस। तो ये तीन टॉपिक है हम लोगों का आइस रेज यानी हिम युग से रिलेटेड हम लोगों का टॉपिक है। उसके बाद हम लोगों का, इसके बाद हिम युग के बाद धीरे धीरे जब बर्फ पिघला, फिर पिघलते पिघलते हम लोगों का स्टार्ट हुआ पाषाण युग। मेन टॉपिक यहाँ से हुआ है पाषाण युग। पाषाण युग यानी कि पत्थरों का युग, जिसे हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं। क्या है? स्टोन एज के नाम से इसे जानते हैं। तो देखिए, प्राचीन इतिहासकार, जो प्राचीन इतिहासकार हैं, वो स्टोन युग एज यानी पाषाण युग को अलग अलग भागों में विभाजित कर रखा है। तो सबसे पहला इतिहासकार जिसका नाम था क्रिश्चियन जुर्गेसन थॉमसन। जिसका नाम क्या था? क्रिश्चियन जुर्गेसन थॉमसन। इन्होंने पाषाण युग को तीन भागों में विभाजित किया। तो तीन भाग क्या था इनका? पहला भाग था पाषाण काल, दूसरा भाग था कांस्य युग और तीसरा था लौह युग। इन्होंने पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया था। कौन किया था? ये हम लोगों का पहला इतिहासकार हैं, जिसका नाम क्या? क्रिश्चियन जुर्गेसन थॉमसन। क्रिश्चियन जुर्गेसन थॉमसन ने पाषाण युग का विभाजन किया। कितने भागों में बनाया? तीन भागों में बनाया, जिसका नाम था पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। उसके बाद हम लोगों का दूसरा इतिहासकार है जिनका नाम है जॉन लब्बास। दूसरा इतिहासकार का नाम क्या है? जॉन लब्बास। इन्होंने भी पाषाण काल को दो भागों में विभाजित किया। वो दो भाग कौन कौन सा है? तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। सेकेंड इतिहासकार पाषाण युग को दो भागों में विभाजित किए, जिसका नाम था पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन इतिहासकार का नाम क्या है? जॉन लब्बास। अब जो हम लोगों का तीसरा आता है आधुनिक इतिहासकार। ये आधुनिक इतिहासकार के हिसाब से ही हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। तो आधुनिक इतिहासकार पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किए थे। ठीक है, आधुनिक इतिहासकार पाषाण युग को तीन भागों में विभाजित किए थे। पहला क्या था? पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। अब यहाँ पे समय भी दिया गया है कि पूरा पाषाण काल का समय क्या था? तो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 12,000 ईसा पूर्व भी दिया गया। तो आप लोग देख लीजिएगा कि पूरा पाषाण काल का समय जो था वो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच था। दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल का क्या था? 10,000 से लेके 7,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 से लेके 7,000 ईसा पूर्व। और उसके बाद नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या था? 7,000 से लेके 2,500 ईसा पूर्व।
तो ये हम लोगों के कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने पाषाण युग को अलग अलग भागों में विभाजित कर रखा है। तो हम लोग आगे जो हम लोग का इतिहास जो पढ़ा जाता है वो आधुनिक इतिहासकार के हिसाब से ही पढ़ा जाता है, यानी हम लोग अब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को पढ़ेंगे। यहाँ से ही स्टार्ट हम लोगों का होता है। ये जानकारी के रूप में आप लोग याद रखिए कि पहला इतिहासकार क्रिश्चियन जुरगेसन थॉमसन ने 3 प्रकार से डिवाइड किया था, उसके बाद जॉन लब्बास ने 2 प्रकार से डिवाइड किया था और उसके बाद आधुनिक इतिहासकार भी 3 प्रकार से डिवाइड किया था। तो ये रहा हम लोगों का पाषाण युग का विभाजन। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि अब आधुनिक इतिहासकार का जो पहला है पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले आइए पूरा पाषाण काल को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैथोलिथिक एज कहते हैं। पैथियोलॉलिथिक एज कहते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल का अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि पूरा पाषाण काल होता क्या है। देखिए पूरा पाषाण काल का मतलब क्या होता है कि पूरा मतलब प्राचीन, प्राचीन यानी कि पुराना, और पाषाण का मतलब पत्थर, यानी कि प्राचीन पहले समय का पत्थर ही, पत्थर का युग था पहले समय में, उसी को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब ये पूरा पाषाण काल भी 3 प्रकार का होता है, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो क्या था? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। नव पूरा पाषाण काल। तो आइए हम लोग देखते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल क्या होता है। सबसे पहले देखिए निम्न पूरा पाषाण काल। अब निम्न पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या कहते हैं? लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें 3-4 पॉइंट है निम्न पूरा पाषाण काल में, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। तो आप लोग इसको निम्न पूरा पाषाण काल को ध्यान से देखिए। देखिए इसका समय, निम्न पूरा पाषाण काल का समय क्या था? 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। क्या था इसका जो समय है? ये लगभग 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के बीच में इसका समय था। किसका? निम्न पूरा पाषाण काल का। उसके बाद देखिए मानव का 99% विकास, जो मानव का 99% विकास जो है इसी समय में हुआ था, यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल में ही मानव का 99% विकास हुआ था। तो याद रखिएगा इसका जो समय है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के बीच हुआ है और मानव का 99% भाग का विकास जो है इसी काल में हुआ था। तीसरा क्या है? 99% विकास इसी काल में हुआ था। तीसरा क्या था? आग की खोज। देखिए ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है कि आग की खोज किस पाषाण काल में हुआ था? तो निम्न पूरा पाषाण काल में आग की खोज किया। अब आग की खोज कौन किया था? तो आग की खोज होमो इरेक्टस के द्वारा किया गया था। जैसे हम लोग का होमो सेपियंस आधुनिक मानव, तो उस टाइम के मानव को क्या कहा जाता था? होमो इरेक्टस कहा जाता था। तो होमो इरेक्टस के द्वारा आग की खोज किया गया था। कौन से काल में किया गया था? तो निम्न पूरा पाषाण काल में किया गया था। उसके बाद उस टाइम एक पत्थर का देखा गया था प्रमाण, इस पत्थर को चकमक पत्थर कहते हैं, ये वर्तमान सीरिया में पाया गया है। तो उस टाइम की ये पत्थर भी खोजा गया था जिसका नाम क्या था? चकमक पत्थर, जो वर्तमान में सीरिया देश में है। तो ये हम लोगों का निम्न पूरा पाषाण काल। इसका समय था 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। मानव का 99% विकास इसी काल में हुआ था और आग की खोज कौन किया था? होमो इरेक्टस के द्वारा किया गया था और चकमक पत्थर का भी खोज किया गया था इसी काल में। तो ये रहा हम लोगों का निम्न पूरा पाषाण काल। तो आइए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो हम लोगों का सेल क्या था? प्रोकैरियोटिक, प्रशांत महासागर में पाया गया था। दूसरा क्या था? पहला मानव जिसका नाम था रामापिथेकस, वो कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में पाया गया था। और पहला आधुनिक मानव का नाम क्या है? होमो सेपियंस था। उसके बाद आता है पाषाण युग यानी कि स्टोन एज। स्टोन एज को अलग अलग इतिहासकार के द्वारा इसको विभाजित किया गया है। तो क्रिश्चियन जुरगेसन थॉमसन के द्वारा इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला क्या था? पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। उसके बाद दूसरा इतिहासकार है जॉन लब्बास। जॉन लब्बास ने भी पाषाण काल को 2 भागों में विभाजित किया था। जॉन लब्बास ने भी पूरा पाषाण काल को 2 भागों में विभाजित किया है, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद हम लोग का आधुनिक इतिहासकार, जिसके हिसाब से ही हम लोग पढ़ते हैं, तो आधुनिक इतिहासकार भी पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल का समय क्या था?
5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का समय क्या था? 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व। उसके बाद नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का मतलब कि समय क्या था? 7,000 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक था। ये हम लोग का समय था। उसके बाद आता है पुरा पाषाण काल। अब हम लोग पुरा पाषाण काल को देखते हैं। पुरा पाषाण काल का मतलब होता है प्राचीन पत्थर। इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और नव पुरा पाषाण काल। अब आते हैं हम लोग निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल को लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इसमें 3-4 पॉइंट है। सबसे पहले आग की खोज इसी में किया गया। उसके बाद मानव का 99% विकास भी इसी काल में हुआ था। और उसके बाद आग की खोज, उसके बाद यह लगभग 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के ईस्वी इसका समय था। और चकमक पत्थर का भी खोज इसी काल में किया गया था। तो ये रहा हम लोगों का पाषाण काल। अब कल हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल को देखेंगे। और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।